हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम इतनी वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जितने हमने सवाल दिए हैं कुछ इसी प्रकार के सवाल आएंगे, अन्यथा जितना पढ़ाएंगे उसी में से सवाल आए। तो त्रिकोणमिति में एक नियम लगता है जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का एक नियम याद रखना है। त्रिकोणमिति का पूरा सवाल चैप्टर इसी पे है। इससे पहले होता है साइन। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होगा? लंब बटे कर्ण। उसके बाद में आता है कॉस। कॉस थीटा। फिर होगा आधार बटे कर्ण। उसके बाद में आता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। फिर आता है टेन थीटा जिसे कहते हैं लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये तीन चीजें होंगी। अब ठीक इन्हीं के विपरीत बैक साइड में जाएंगे, विपरीत में। तब आता है कॉसेक। क्या आएगा? कॉसेक। और कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। उसके बाद में आता है सेक। और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो होगा कर्ण बटे आधार। फिर आता है कॉट। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, जिसे कहते हैं आधार बटे लंब। ये छह चीजें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर सवाल की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक सवाल दिया गया है जिसे कहते हैं, कह रहा है कि यदि, बताइए, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 8/15 है तो कॉसेक थीटा बराबर, आप हमें बताइए क्या होगा। तो देखते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या दिया है मुझे? लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। यानी लंब बटे आधार एक कहेगा 8/15 है। यानी लंब कितना है? 8 है। आधार कितना है? 15 है। चाहिए मुझे क्या? मुझे कर्ण चाहिए। क्या चाहिए? कर्ण निकालना है मुझे, कर्ण चाहिए। तो सूत्र क्या होता है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके। तो के स्क्वायर बराबर के सूत्र मतलब पाइथागोरस पर मिलाएंगे। यहाँ पे के स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ओके। उसके बाद में क्या होगा? के स्क्वायर बराबर 8 है 64 होगा, प्लस 15 का 200, कितना होता है? 225। कितना लिखेंगे? 225। इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे। के स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 289 होगी। अब के जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। किसमें आएगा? अंडर रूट में। और ये किसके, तो लिखेंगे हम के का अंडर रूट 289। और 289 किसका वर्गमूल होता है? तो 17 का होता है। किसका है? 17 का है। तो क्या गया है? 17 है। अभी ये आंसर नहीं है, हमें निकालना क्या था? कौशिक बराबर कौशिक थीटा बराबर निकालता। कौशिक थीटा बराबर क्या दिया गया? कर्ण बटे लंब। क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितनी दी है? 17। लंब कितना था? 8। इज राइट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से सवाल लगेगा। कितना आएगा? कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यानी 17/8 उत्तर आ जाएगा आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है यदि 3 cot a = 4 है तो sec a का मान होगा। क्या निकालना मुझे है? sec a का मान। sec a का मान। तो पहले हम पता करेंगे यहाँ पे क्या है। 3 cot a = 4। तो इसे जो गुणा में हो वो बटे में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ cot a बराबर हो जाएगा 4/3। क्या होगा? 4/3। समझ में आया अपनी बात? अब इसका मान निकालना है। तो हमें अब त्रिकोणमिति सारणी क्या है? 4/3। अब इसका क्या संख्या? कॉट बराबर क्या है? तो आधार बटे लंब है। क्या है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब देखेंगे तो आधार बटे लंब रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि कॉट ए और आधार बटे लंब, मतलब हमारे पास आधार है 4, लंब है
3 कर्ण निकाल लिए। क्या करेंगे, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद में हो जाएगा 4 चक्कू 16 है प्लस 3 3 9, समझ में आया? उसके बाद में 16 9 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। के स्क्वायर बराबर क्या आएगा 25, तो के जब हटेगा यहाँ से, सॉरी अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा 25, और 25 किसका है 5 का। कर्ण कितनी आई 5, कर्ण कितनी आ गई मेरे पास 5। पूछ क्या रहा था सेक के बराबर, क्या पूछ रहा था सेक के बराबर। सेक क्या होता है, जैसे कि कर्ण बटे आधार है, क्या है कर्ण बटे आधार, तो हम कर्ण बटे आधार लिख देते हैं। कर्ण क्या है हमारे पास 5 आई अभी, आधार क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 बटे 5 ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आया तुम्हारी बात, इतनी बात क्लियर है अभी तक। 3 कॉट ए बराबर 4, कॉट ए बराबर हमने कर दिया 4 बटे 3, कर्ण बटे आधार जो हमने फार्मूला पीछे बताए थे उन्हीं में से निकल कर आ गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं यूपी बोर्ड में आपके 12 नंबर जो आएंगे कुछ इसी प्रकार के सवाल आएंगे। हम ये नहीं कहते कि सवाल यही आएगा, बट इसी प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तरीका यही होगा, नियम यही होंगे और इसी प्रकार के लागू होंगे। समझ में आया? हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि होगा, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा, तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर लिखेंगे हम 2। अब हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा 2 किसका होता है, 45 का, 30 का, 60 का, 90 का। इसके लिए आपको यार सारणी याद करनी पड़ेगी त्रिकोणमिति की, जो कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आप लोगों को कैसे याद की जाएगी, या आप याद कर लेना किताबों में दी होगी। तो सेक थीटा बराबर होता है 2, तो आप ध्यान रखना सेक थीटा बराबर होता है किसका, 2 होता है सेक का, तो सेक 60 का होता है। किसका मान होता है सेक 60 का। अब यहाँ से सेक से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा बराबर 60, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कठिन डिग्री नहीं है। अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 सवाल कह रहा है यदि 2 cos यदि 2 cos 30 2 cos 3 थीटा बराबर दिया है हमें, 3 cos थीटा बराबर दिया है 1, क्या दिया है 1। कह रहा है कि यदि 2 cos 3 या 2 cos 3 थीटा बराबर हमने दिया है 1, तो थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान देखो, तो क्या करेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो होगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। क्या होगा 1/2 दिखाई दे रहा है, क्या होगा 1/2। अब हमें पता होना चाहिए काश किसका मान 1/2 होता है, काश किसका मान 1/2 होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि काश नहीं पढ़ेंगे कि काश 3 थीटा बराबर होता है काश 60 का। किसका होता है, काश 60 का मान होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से काश और काश कट जाएगा, क्या चाहिए हमारे पास 3 थीटा बराबर 60, क्या बचा हमारे पास 3 थीटा बराबर 60, और यहाँ जो हम लिखते हैं दोबारा जो गुणे में होता है वो भट्टी में रहता है, थीटा बराबर होगा 60/3, 3 दूनी 6 यानी 20, तो थीटा का मान आएगा 20। कितना आएगा 20। क्लियर है बात, समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सवाल दिया है मुझे 2 sin a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, तो a कब बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना है 0 दिया होगा, क्या होगा 0। इसका कोई ज्यादा हल नहीं है, बट आंसर होगा इसका 0। हम सवाल नंबर 5 6 की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ देखते हैं। दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर, देखो ये सवाल दिया गया मुझे, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ये कह रहा है सवाल हल करो। इसका हल कैसे होगा, कुछ फार्मूला होते हैं, क्या होते हैं फार्मूला, देखो तो पहले तो यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 दिया है,
तो हमें 1045 का मान पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए 1045 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। यहाँ स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, यहाँ पे 1 प्लस क्या है, 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45 का मान कर देंगे यहाँ पे 1, ऐसा कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ करेंगे 1 1 प्लस का 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा, शून्य बचेगा, शून्य में से 1 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और 2 से हम अगर शून्य को भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा एग्जैक्ट 0। क्या उत्तर आएगा? 0। और 0 किसका मान होता है? तो काश 90 का मान। किसका होता है? काश 90 का मान होता है। यही मेरा आंसर। किसका मान होगा? काश 90 का। क्लियर इतनी बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आगे क्या? त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या। हमने अभी पीछे त्रिकोणमिति देखा, अब त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या देखेंगे। कुछ क्वेश्चन सेम ही है, तो देखेंगे कुछ सूत्र से पहले लिख देते हैं। जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं 1 प्लस, जिसे कहते हैं एक फार्मूला और होता है जिसे कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दो फार्मूले हो गए। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तीसरा सॉल्यूशन होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब समीकरणों के बस तीन ही क्वेश्चन, ये सूत्र होते हैं। क्या फार्मूला है? तीन फार्मूला होते हैं, इनसे 6 फार्मूले मिल जाते हैं, एक दूसरे को घटा के हो जाता है। जैसे कभी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हुई हो सकता है, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ आएंगे नहीं, बट इस प्रकार के क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इसी स्कोर पे लगेंगे। क्या लगे? इसी सूत्र पे लगेंगे। ये 6 सूत्र दिए होते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है cot थीटा sin थीटा sec थीटा का सरलतम मान होगा। हमें सरलतम मान निकालना है। तो cot थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। किसका होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू यहाँ होगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। क्या होता है? 1 अपान कॉस थीटा। क्या होगा? 1 अपान कॉस थीटा। अगर हम बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। और यही सरलतम मान। क्या है? यही सरलतम मान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें। इस क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें, तो 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या है? 9 सेक स्क्वायर थीटा एक माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर है किसके बराबर है? कह रहा है ये बराबर है क्या? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर? तो देखेंगे लगाने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? देखा जाए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी फार्मूले को हल करें, टेन स्क्वायर ए थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन उधर चला जाएगा, क्या देगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हमारे पास बचा है? मतलब अगर देखा जाए ये दोनों चीजें सेम है, इसके अलावा क्या है? एक है, तो हम नौ के उनके स्थान पर एक रख देंगे, गुणा में एक, 9 1 का 9। और ये ही उत्तर होगा हमारा। क्या होगा? यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसके 4-5 बार रिवीजन करेंगे या इसी वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आसानी तरीके से सवाल ये लग जाएंगे। सवाल नंबर आगे की ओर चलते हैं। देखो, कह रहा है यदि cos a बराबर अंडर रूट सॉरी cos a बराबर अंडर रूट 3/2, तो 2 है, तो साइन 2a का मान होगा। हमें निकालना है साइन 2a का मान। ठीक है, तो देखते हैं। तो कह रहा है cos a बराबर अंडर रूट
3/2। अब हमें पता होना चाहिए काश कितने का मान √3/2 होने चाहिए। इसके लिए हमें सारणी याद करनी पड़ेगी, और सारणी याद कर लेना, बिना उस सारणी के त्रिकोणमिति का सवाल आप नहीं लगा सकते। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, काश ए बराबर होगा काश 30 का। किसका होता है, काश 30 यानी काश 30 का। काश से काश कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, ए बराबर 30 बचेगा। क्या बचेगा, ए बराबर 30। अगर देखा जाए यहाँ पे क्या दिया है, sin 2a है, तो हम ए का मान रख देंगे sin 2 × 30। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, sin 60। अब sin 60 का मान कितना होता है, क्या है, sin 60 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर sin 60 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो sin 60 का मान पता होना चाहिए √3/2। क्या होगा, √3/2। समझ में आया इतनी बात, क्लियर है। क्या होगा, sin 60 बराबर √3/2। एक बात समझ में आई। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि cos a बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान क्या होगा, तो sin 2a का मान √3/2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सिद्ध कीजिए कि √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा दिया है। क्या दिया है, वह sec थीटा + tan थीटा दिया है। अगर देखा जाए इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे उतारेंगे। पहले लेंगे LHS, क्या लेंगे, LHS, √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। ठीक है, अब इसमें हम कार्य क्वेश्चन किसी प्रकार से हल नहीं कर सकते, बट एक काम दिया होता है जिसे हम कर सकते हैं। इसमें करेंगे सहयोगी, क्या करेंगे, सहयोगी। सहयोगी करेंगे, क्या होगा, गुणे इंटू गुणे 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा + sin थीटा, ये कर लेंगे। ठीक है, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, लाइट डिम हो रही है धीरे धीरे। 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार में, ध्यान रखना। इस सवाल को याद ही कर लेना आप लोग। तो संयुग्मी करेंगे, संयुग्मी करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो देखेंगे तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो a + b है, a+b है, a - b है, तो यहाँ पे होगा 1 - sin थीटा का स्क्वायर थीटा होगा। क्या, कोई a² - b²। अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम होल स्क्वायर ही रहने देंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर रहने देंगे। √1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या देखो, यहाँ पर अगर ये 1, अगर cos सॉरी ये साइन उठाकर उधर ले जाए तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा। क्या कर देंगे यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आएगी, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए इस सवाल को थोड़ा और देखें, देखिए हमने क्या किया, इस 1 + sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे हमने 1 + sin स्क्वायर थीटा कर cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो हमारे पास बचेगा 1 + sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या करेंगे, साइन थीटा, क्योंकि बेस बराबर है तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से साइन थीटा। ओके, तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर HS कर देंगे, बराबर RHS। इति सिद्धम। क्या हुआ, हमारा सवाल सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि सवाल इसी प्रकार से लगेगा और सही। ओके, तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इसी का दूसरा पार्ट हम लेकर आए थे। हम सोच रहे थे कि एक ही पार्ट में जितने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है सब समाप्त कर दें, बट नहीं हो पा रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।